नमस्कार। आज हम स्लाइड्स के जरिए स्कूटर बाजार की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। कहानी है ओला बनाम बजाज की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के सबसे नाटकीय उलटफेरों में से एक को। देखिए, कुछ ही समय पहले की बात है। ओला इलेक्ट्रिक बिल्कुल टॉप पर थी, बाजार में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी के साथ। उनका पूरा दबदबा था। सच कहें तो ऐसा लग रहा था कि ये किंग तो अजय है। लेकिन जरा आज की तस्वीर देखिए। कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है और एक लेगेसी ब्रांड ने बाजी मार ली है। तो सवाल यही है कि भाई इतना बड़ा गेम चेंज आखिर हुआ कैसे। इस बदलाव की तह तक जाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर का बाजार आखिर इतनी तेजी से, मतलब एकदम से इतना बड़ा बना कैसे। असल में कई चीजें एक साथ हुई। एक तो पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही थीं और ऊपर से सरकार की सब्सिडी स्कीम ने भी माहौल बना दिया। लेकिन असली गेम चेंजर था रनिंग कॉस्ट। सोच कर देखिए, जहां एक पेट्रोल स्कूटर चलाने का खर्च करीब ₹2.5 प्रति किलोमीटर था, वहीं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ 20 पैसे में वही दूरी तय कर रहा था। ये बहुत बड़ा फर्क था। और इसी मौके को एक कंपनी ने, ओला इलेक्ट्रिक ने, एक ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ लपका जिसे नज़रअंदाज करना लगभग नामुमकिन था। अपने हाई प्रोफाइल लॉन्च के दिन से ही ओला की ग्रोथ बस रिकॉर्ड तोड़ रही थी। उन्होंने खुद को सिर्फ एक स्कूटर कंपनी नहीं, बल्कि एक फ्यूचर टेक ब्रांड की तरह पेश किया। और सच में देखते ही देखते वो बाजार की लीडर बन गए। ओला का पूरा फलसफा ही अलग था। वो सिर्फ एक स्कूटर नहीं बेच रहे थे, वो बेच रहे थे भविष्य की तकनीक। बड़े बड़े टच स्क्रीन, क्रूज कंट्रोल और फीचर्स की एक लंबी लिस्ट। संक्षेप में कहें तो ये पहियों पर चलने वाला एक गैजेट था। और ये तरीका उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी के शांत, भरोसे वाले अंदाज से एकदम अलग था। तो एक तरफ जहां हर जगह ओला का शोर था, वहीं एक पुराना जाना पहचाना नाम बिल्कुल चुपचाप वापसी कर रहा था, लेकिन एक बहुत ही अलग स्ट्रैटेजी के साथ। किसी भी तरह की हाइप या शोर शराबे का पीछा करने के बजाय बजाज ने एक वाहन बेचा, सिर्फ एक टेक प्रोडक्ट नहीं। उन्होंने अपना पूरा ध्यान उस चीज पर लगाया जिसे भारतीय परिवार सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, विश्वसनीयता, और एक ऐसा नाम जिस पर वो भरोसा कर सकें। और यहीं पर बाजार की एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले वाहन के लिए भरोसा अक्सर आकर्षक फीचर्स की लंबी लिस्ट से कहीं ज्यादा मायने रखता है। लेकिन ओला की जो सबसे तेज ग्रोथ वाली स्ट्रैटेजी थी ना, अब उसमें गंभीर दरारें दिखने लगी थीं। और हुआ ये कि ओला की जो सबसे बड़ी ताकत थी, वही धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही थी। जैसे जैसे बिक्री के आंकड़े बढ़ रहे थे, वैसे वैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी और सबसे ज्यादा आफ्टर सेल्स सर्विस के बारे में शिकायतों की जैसे बाढ़ ही आ गई। ये सर्विस की समस्याएं इतनी गंभीर हो गईं कि वो ब्रांड की प्रतिष्ठा को, उसकी रेप्यूटेशन को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाने लगी। तो फिर इन सभी समस्याओं का नतीजा क्या निकला? नतीजा था बाजार में एक ऐसा नाटकीय बदलाव जिसकी किसी ने शायद ही उम्मीद की थी। तो हुआ ये कि लगभग 18 महीनों के अंदर एक तरफ ओला पर से भरोसे में धीरे धीरे कमी आती गई, और दूसरी तरफ बजाज की स्थिर ग्रोथ ने बाजार को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। 2025 के अंत तक बजाज ने बाजार का एक काफी बड़ा हिस्सा अपने नाम कर लिया था और वो अब साफ तौर पर नंबर 2 के खिलाड़ी बन चुके थे। और 2026 की शुरुआत होते होते ये बदलाव इतना बड़ा हो चुका था कि बजाज अपने प्रतिद्वंदी से कहीं ज्यादा यूनिट्स बेच रहा था। मुकाबला आप कह सकते हैं लगभग एक तरफा हो गया था। तो ठीक है, बजाज ने ये लड़ाई तो जीत ली, लेकिन ईवी बाजार की जंग अभी शुरू ही हुई है। क्योंकि असली चुनौती आगे निकलने में नहीं, बल्कि आगे बने रहने में होती है। अब टॉप पर बने रहने के लिए बजाज को अपनी गाड़ी की रेंज बेहतर करनी होगी, युवा और तकनीक प्रेमी खरीदारों को अपनी ओर खींचना होगा, और होंडा और यामाहा जैसे नए बड़े खिलाड़ियों के बाजार में उतरने के लिए भी तैयार रहना होगा। तो ईवी स्कूटर बाजार की ये कहानी एक बहुत ही जबरदस्त सबक है। ये हमें याद दिलाती है कि भविष्य की तकनीक कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो, उसकी नींव हमेशा ग्राहक के भरोसे पर ही टिकी होती है।